देश भर के लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच पिछले कई दिनों से एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। क्या CUET PG 2026 में कुछ छात्रों को विशेष फायदा मिला? क्या री एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों को आसान प्रश्न पत्र दिए गए थे? क्या अलग अलग तारीखों पर परीक्षा होने के कारण अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया गया? और आखिर 565 छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सभी सवालों के बीच अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पूरे मामले पर विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। NTA का दावा है कि सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें भ्रामक हैं और छात्रों को केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों आयोजित की गई री एग्जाम? कितने छात्र हुए थे प्रभावित और क्या वास्तव में किसी उम्मीदवार को फायदा या नुकसान पहुंचा? देखिए हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी CUET PG देश के लाखों छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बन चुका है। हर साल हजारों छात्र देश के प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा में शामिल होते हैं। ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी भी खबर का सीधा असर छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर CUET PG 2026 को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि एक ही विषय की परीक्षा अलग अलग तारीखों पर आयोजित की गई। वहीं कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया कि ऐसे छात्रों को अतिरिक्त लाभ मिला होगा। अब इन सभी सवालों पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने आधिकारिक बयान जारी किया है। NTA ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पष्ट किया है कि 29 और 30 मार्च 2024 को आयोजित परीक्षा कोई अलग परीक्षा नहीं थी। यह केवल उन छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था थी जो अपने निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। एजेंसी का कहना है कि यह निर्णय छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। NTA के अनुसार कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण कुछ उम्मीदवार निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं दे सके थे। इन परिस्थितियों में मेघालय के तुर्रा क्षेत्र में उत्पन्न कानून व्यवस्था की समस्या और कुछ विदेशी परीक्षा केंद्रों पर सामने आई सुरक्षा संबंधी चुनौतियां शामिल थीं। एजेंसी का कहना है कि यह परिस्थितियां पूरी तरह अभ्यर्थियों के नियंत्रण से बाहर थी। ऐसे में यदि इन छात्रों को दोबारा अवसर नहीं दिया जाता तो उनके साथ अन्याय होता। NTA ने बताया कि कुल 565 अभ्यर्थी इन परिस्थितियों से प्रभावित हुए थे। इन्हीं छात्रों के लिए 29 और 30 मार्च 2024 को विशेष री एग्जाम आयोजित की गई। एजेंसी ने दोहराया कि उसकी नीति हमेशा यही रही कि किसी भी छात्र को उन कारणों से नुकसान नहीं होना चाहिए जिनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। एग्जाम को लेकर सबसे बड़ा सवाल प्रश्न पत्रों की कठिनाई को लेकर उठाया गया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दावा किया कि दूसरी परीक्षा का पेपर आसान हो सकता है। हालांकि NTA ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एजेंसी के अनुसार री एग्जाम के दौरान कुल 28 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। इन विषयों के लिए नए प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर मुख्य परीक्षा में उपयोग किए गए प्रश्न पत्रों के बराबर रखा गया था। NTA ने यह भी बताया कि प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद विषय विशेषज्ञों द्वारा उनकी विस्तृत समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञों ने यह प्रमाणित किया कि दोनों प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर समान है, यानी किसी भी छात्र को आसान या कठिन पेपर मिलने का सवाल ही नहीं उठता। एजेंसी का दावा है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हर स्तर पर सावधानी बरती गई। अब बात उस मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा बहस हुई, नॉर्मलाइजेशन। सोशल मीडिया पर कई छात्रों ने सवाल उठाया कि जब एक ही विषय की परीक्षा 2 अलग अलग दिनों में हुई तो क्या विभिन्न तिथियों पर परीक्षा देने वाले छात्रों के अंकों को नॉर्मलाइज किया गया था? इन सवाल पर NTA ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। एजेंसी ने कहा कि CUET PG 2024 में किसी भी उम्मीदवार के स्कोर का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया। NTA के अनुसार सभी उम्मीदवारों के परिणाम केवल उनके वास्तविक प्राप्त अंकों यानी एब्सोल्यूट मार्क्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। चाहे कोई छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ हो या री एग्जाम में, सभी के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी तरह समान रही। एजेंसी ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार के अंकों को ऊपर या नीचे समायोजित नहीं किया गया, किसी को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया गया। NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि री एग्जाम देने वाले छात्रों को किसी भी प्रकार का विशेष लाभ नहीं मिला। उन्हें न तो आसान प्रश्न पत्र दिए गए और न ही उनके अंकों में कोई विशेष संशोधन किया गया। सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन एक समान मानकों के आधार पर किया गया। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और अपुष्ट दावों पर ध्यान दें,
केवल आधिकारिक वेबसाइट और एनटीए द्वारा जारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। एजेंसी का कहना है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित की गई है। फिलहाल एनटीए के स्पष्टीकरण के बाद सीयूईटी पीजी 2026 को लेकर चल रही कई चर्चाओं पर विराम लगने की उम्मीद है, लेकिन देश भर के लाखों छात्रों की निगाहें अब प्रवेश प्रक्रिया, मेरिट सूची और आगामी काउंसलिंग पर टिकी हुई हैं। सवाल केवल परीक्षा का नहीं, सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है और यही कारण है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भविष्य दांव पर हो तब हर अंक मायने रखता है और हर स्पष्टीकरण विश्वास की नींव बनता है। 565 छात्रों के री एग्जाम से उठे सवालों पर अब एनटीए ने जवाब दे दिया है, लेकिन छात्रों की असली मंजिल अभी बाकी है, विश्वविद्यालय में प्रवेश और सपनों की नई उड़ान।